गुरु माँ बाढ़ को 1982 में छोड़ दिए और 1982 से लेकर 1985 के लगभग 1985 तक घर में रहा गया। जो भी साधन होता हो तो वो घर में भली भांति किया जाता। और उस समय सेवा तो अब घर वाले कोई लेने नहीं लग गया। अब न माही कुछ उनके दिमाग में प्रश्न भी नहीं उठता था कि गुरु माँ नीचे आया और रसोई में कोई सहयोग कर दें अथवा और कुछ सेवा करें अथवा उनका हाथ बटा दे। ये सब का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, मतलब वो नहीं करने देती थी। तो अब गुरु माँ कौन सी सेवा खोजेंगे? पहले बाढ़ का जीवन तुम लोगों को बताएं, कष्ट में बताए ना, सरकार की परीक्षा वाली स्थिति, और वहाँ पर बहुत ही अभावपूर्वक जीवन जिया गया है। अभाव मतलब जिस तरह का भोजन, जिस तरह का रहन सहन घर में जिया गया है उससे वहाँ पर बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लगातार बहुत दिन तक रहा गया, ऐसी बात नहीं है। कभी गए, कोई साथ में गया तो 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 महीना आ गए रहे, फिर घर ही आते थे। तो वहाँ बहुत ही अभाव था। केवल 2 समय लोग भरपेट भोजन करते थे और फिर अभी होता है ना कि बीच में ये ले लें, अथवा फल है, अथवा दूध है, अथवा मेवा है, अथवा और कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं था। त्योहार जब आते थे तो वहाँ पर जो नित्य नॉर्मल भोजन बनता था वही बनता था। कभी नहीं होता था कि ये विशेष त्यौहार है, होली है तो होली में कुछ विशेष रूप से बन जाए, अथवा दीपावली है तो कुछ विशेष रूप से हो जाए कि 4 दीपक भी जला लिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात वहाँ वाले लोग बोलते थे, वहाँ के जो साधु थे, उस आश्रम में जो साधु रहते थे अथवा सरकार थे और साधु शरण भी था वहाँ पर, तो एक चीज़ बोलते थे कि जब गुरु माँ यहाँ आते हैं तो पता नहीं क्या होता है कि सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। मान लो होली के में वहाँ पर रह गए तो ऐसा होता था कि कोई ना कोई होली वाला सामान जो बनता है वो कोई ना कोई लाके ढेर सारा रख देता था और कहता था कि कल भंडारा कर लीजिएगा। चाहे इसी तरह का कोई भी त्यौहार हो तो उस त्यौहार में पता नहीं कैसे सामग्री आ ही जाती थी। यदि दीपावली में हो तो तेल, बाती, दिया आ ही जाता था। और जब तक वहाँ पे गुरु माँ होते थे तब तक किसी तरह का बहुत कमी नहीं होता था। जैसे फल वहाँ नहीं होता था, पर जब गुरु माँ रहते थे तो आ ही जाता था। अथवा फल आता भी था तो बहुत ही सीमित, जैसे कोई बंदगी करने के लिए आया तो एक नारंगी चढ़ा दिया और सिर झुका दिया, क्योंकि वहाँ पर माना जाता था कि खाली हाथ गुरुद्वारे नहीं आना चाहिए। तो जिसके पास कुछ नहीं है वे तुलसी का पत्ता ही सही लेकिन लेकर चढ़ाते ही थे। पर जब गुरु माँ वहाँ रहते थे
तो सुविधा बढ़ जाती थी। कभी न कभी कुछ न कुछ आता ही रहता था। और जब साधु लोग इस चीज़ की चर्चा करते थे कि ऐसा ऐसा होता है, तो गुरु माँ को समझ में नहीं आता था कि ये करता कौन है, कौन करता है। तुम कहोगे गुरु माँ का भाग्य, तो ये तो एकदम बकवास बात है। ऐसा लंबा चौड़ा कोई भाग्य नहीं है गुरु माँ का जो कि उनके भाग्य से उनको बहुत चीज़ मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसे होता था? क्या हुआ कि दत्तात्रेय जी महाराष्ट्र में हुए। दत्तात्रेय जी को माना जाता है, बहुत माना जाता है। तो जब जहाँ वे रहते थे वहाँ भीड़ भाड़ होने लगी, बहुत सारे लोग आने लगे, तो वे बिल्कुल व्याकुल हो गए। इतने लोगों से मिलना जुलना और उपदेश करना, उनकी समस्या सुनना, एकदम तंग आकर ना मालूम वे कैसे कैसे। उस समय तो कोई यात्रा की व्यवस्था थी नहीं, ऐसा नहीं था कि रेल जा रही है कहीं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा तो कुछ नहीं था। पर पता नहीं कैसे वे महाराष्ट्र से चलते चलते बद्रीनाथ पहुँचे। बद्रीनाथ के पहाड़ पर वहाँ सन्नाटा था, बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियाँ थी और कोई आसपास दिखता भी नहीं था। तो वहाँ रहकर वे तप करने लग गया, साधन करते, ध्यान करते, सुमिरन करते। और जब वे उठते थे भोजन इत्यादि के लिए, तो आसपास ढूंढ लिया करते, घूम कर देख लिया करते कि यहाँ पानी का झरना है, तो वहाँ से वे प्यास मिटा सकते थे। और कहीं कहीं फल फूल का विशेष रूप से वृक्ष होता था, तो उस फल फूल के द्वारा अपना अपना जीवन निर्वाह आसानी से उनका हो जाता था। और कहीं कहीं जंगली अनाज हो जाते थे, जो पहले के समय में तो ऐसे ही जंगल में उपजता था। बाजरा, जौ अपने उग जाता था। धीरे धीरे आदमी उसको खाते खाते जाना कि ये खाया जा सकता है। खोज करते करते ये जाना कि इस बाजरे को पीसा जा सकता है और उसके आटे का टिक्कड़ या और कुछ खाया जा सकता है। तो ऐसे ही जंगली अनाज जो था उसको कुट पिट कर एक अग्नि की व्यवस्था करके आए थे वे, अथवा पत्थर रगड़ने से भी अग्नि उत्पन्न होती है। तो एक चूल्हा में अग्नि को सुरक्षित करके रखा गया था। जब कोई मोटा अनाज उनको मिल जाता खाने योग, तो उसको किसी पत्थर से दरदरा पीस कर पानी से हल्का सा गूंद कर उसको ऐसे ऐसे करके मोटा सा टिक्कड़ ठोक कर चूल्हा के अंदर के दीवार में लगा दिया करते थे। वही सिक जाती थी, तो दिन भर में एक बार दो बार वे उसी सिकी हुई टिक्कड़ को, ऐसा नहीं कि उसमें नमक पड़ रहा है, घी पड़ रहा है, जवैन मंगरेल वाला पड़ रहा है, मिर्ची पड़ रहा है, तो और साग सब्जी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। परम विरक्ति, आराम से उनका साधन चल रहा था।
और उनका जीवनी बताता है कि लगभग वे 12 साल तक बद्रीनाथ में रह गए, लेकिन परेशानी वहाँ भी आना शुरू हुई। और क्या है ना, अगल बगल नीचे जो गांव था पहाड़ के नीचे, उसमें चरवाहे लोग पहाड़ पर बकरियां चराने आते थे। तो एक विशिष्ट दिशा में घूमकर यदि वे कुछ प्रार्थना करते तो प्रार्थना पूरी हो जाती थी। तो धीरे धीरे ये जंगल की आग की तरह बात फैलने लगी कि पहाड़ पर उस दिशा में घूमकर कुछ भी प्रार्थना करने से पूरी हो जाती है। अब क्या हुआ बताओ, क्या होगा? आस पास के गांव वाले लोग आने लगे, कोई ज्वारा लेकर आ रहा है, कोई बाजरा लेकर आ रहा है, कोई मड़वे के आटा लेकर आ रहे हैं, कोई कुछ फल ला रहा है, कोई कुछ फल ला रहा है, कोई गेहूं ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई चावल ला रहा है। वो तो एकदम हैरान हो गए इन सब चीज़ों से। तो फिर वे भगवान को पुकारने लग गए कि हे नारायण, ये क्या हो रहा है? तो उनके अंदर में स्फुरना हुई कि भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी ये सब व्यवस्था कर रही है, और लक्ष्मी जी के वे प्यारे बन गए हैं। लक्ष्मी जी वहाँ इर्द गिर्द डोलती है। तो दत्तात्रेय जी दुखी होकर बोले, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया जो कि लक्ष्मी मेरे इर्द गिर्द डोलने लग गई? और लक्ष्मी जी इतनी व्यवस्था यहाँ करने लग गई, यहाँ से तो हमको उठ के फिर कहीं दूसरी जगह जाना होगा। तो अंतःप्रेरणा मतलब भगवान नारायण बोले कि जहाँ जाओगे वहाँ लक्ष्मी पीछे पीछे चली जाएगी। दुनिया वाले लोग लक्ष्मी आगे आगे भागती है और पीछे पीछे आदमी लोग भागता है कि वहाँ लक्ष्मी मिल सकती है ज़्यादा, तो भागता है ना आदमी लोग, भागता है कि नहीं? भागता है। और भगवान नारायण बोले कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि तुम जहाँ जहाँ भागते हो आगे आगे तुम, पीछे पीछे लक्ष्मी। तो दत्तात्रेय जी बोले कि मैं तप करने के लिए इस पहाड़ पर किसी तरह पहुँचाऊँ जहाँ पर अभी के समय में यदि कंबल ले जाओ, रजाई ले जाओ, अथवा और ऊनी वस्त्र सिर से पैर तक ढक लो तो भी आदमी ऐसे से कपता है। और दत्तात्रेय जी के समय में बर्फ ज़्यादा होगा कि कम होगा? क्यों बताओ? गर्म हो रहा है। क्यों? इतनी गाड़ियां हैं, इतनी फैक्ट्री हैं, तो उसके गर्मी के कारण धीरे धीरे यहाँ तक कि पृथ्वी का ओजोन परत भी क्या होते जा रहा है? क्षीण होते जा रहा है, और बर्फ बहुत आयत पिघल रहा है। वैज्ञानिक लोग चिंतित हैं कि इसी तरह बर्फ पिघलता रहा तो समुद्र के आसपास वाला बड़ा बड़ा नगर, बड़ा बड़ा शहर, सब कुछ समुद्र में समा जाएगा। क्योंकि बर्फ पिघल के कहाँ आएगा? नदी नाले के द्वारा समुद्र में पहुँचेगा।
तो भारी तबाही होगी। तो बर्फ को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसके लिए वे लोग उपाय ढूंढ रहे हैं और शोध कर रहे हैं। परंतु दत्तात्रेय जी के समय में तो न गाड़ी थी, न मोटर था, न फैक्ट्रियाँ थी। तो बहुत ठंड, उस ठंड में वे एक साधारण सा वस्त्र पहनकर, न वहाँ रजाई है, न दुसाला है, न गर्म कपड़ा है, और वहाँ तप करने गए। और वहाँ भी लक्ष्मी जी पहुँच गई तो बहुत परेशान हुए दत्तात्रेय जी। अंततः दत्तात्रेय जी पूछ लिए कि आप बताओ कि हम क्या करें जो लक्ष्मी जी मेरा पीछा छोड़ दे, और लक्ष्मी जी मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, इसका कारण भी बता दो। तो भगवान क्या बोले पता है? क्या बोले बताओ सोचकर। तुम्हारे हृदय में मैं रहता हूँ और इसलिए लक्ष्मी मेरे। हाँ, कि तुमने अपने हृदय में नारायण को बसा के रखा है। जब तक तुम्हारे हृदय में नारायण है तब तक लक्ष्मी ऐसे ही पीछा करते रहेगी। बात समझ में आई? इसके द्वारा क्या समझे? क्यों व्यवस्था हो जाता है अपने आप? नहीं नहीं नहीं, गुरु माँ के हृदय में इतना अच्छा से भगवान नारायण नहीं बसे हुए रहे होंगे जितना कि दत्तात्रेय जी के हृदय में बसे हुए थे। परंतु उस समय तक भी पूरे हम गुरु माँ नारायण के ध्यान, उतनी दिन की आदत थी, बचपन के वे मित्र थे, तो एक हृदय से निकलना आसान नहीं था। इसलिए जहाँ भी हो तो उनकी उपस्थिति रहती थी। और ये सब ऐसा नहीं है कि गुरु माँ चाहते थे। वहाँ का जीवन समाप्त हुआ 1982 ईस्वी में, द एंड हो गया। घर आया गया, घर में 85 तक रहा गया। और उस समय घर में कभी जितने भी सदस्यगण थे वे कभी गुरु माँ को ऐसा नहीं समझ पाए कि ये घर की बेटी है। क्या समझने लगे? हाँ, कि एक कोई चमत्कारी व्यक्तित्व है। तो सब उसी तरह श्रद्धा रखते थे, यहाँ तक कि अंतिम में जो कि गुरु माँ से थोड़ा दूरी बना के रखे हुए थे, आदृत के बाबा जी के पिताजी, मतलब संतोष लोग के बब्बा है ना, और बड़े बाबू मतलब संतोष लोग के बड़े चचा, उन लोग थोड़ा नाराज़गी के कारण दूरी थी। लेकिन अब वे लोग भी आते थे, उन लोग को पाठ की शिक्षा मिली तो पाठ लोग करते थे। और पाठ हो जाने के बाद अनिवार्य रूप से गुरु माँ का कमरा आते थे और सिर झुका के बंदगी करके और तब जाने लगे। कोई शादी विवाह हो अथवा और कुछ हो तो उस समय ऐसा था कि लोग सिरा भीतर जाते थे पूजा करने। तो सिरा भीतर जाने से पहले गुरु माँ के पास आके बंदगी करना पसंद करते थे। बहुत अच्छा से बीता, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर समय तो 1977 से लेकर, मतलब मैट्रिक परीक्षा के बाद से लेकर 1985 तक, कितना साल हो गया, 8 साल तक अधिकांशतः घर पर ही रहा गया। वहीं पर बीजक का सत्संग शुरू किया गया, वहीं पर अलग अलग तरीके की
की बात होने लग गई, सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन तुम पूछोगे कि ये ध्यान वाली विधि कहाँ से आया दिमाग में? कहाँ आया? घर में आया कि बाढ़ का जब निवास होता था वहाँ आया? क्योंकि गुरु माँ उस समय जानते थे भक्ति, सेवा और सुमिरन। दैनिक सुमिरन बहुत अधिक था गुरु माँ का। कभी इस बात की चर्चा नहीं की जाती थी कि कितना सुमिरन किया जा रहा है, पर दैनिक सुमिरन गुरु माँ का बहुत अधिक था। और जितना ही था उतना ही सही, लेकिन भक्ति भी बहुत थी। मतलब एक तरह से सोचो तो जिसको दीवानगी कहते हैं ना, उसके अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं था। अभी हम लोग जब किसी ओर देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है? जैसे मान लो कि तुम भूषण को देखो, देखो क्या दिखा? भूषण जी दिखे ना। पर गुरु माँ की उस समय ऐसी स्थिति थी कि दृश्य बाद में दिखता था, वहाँ पर परमात्मा पहले दिखता था। मतलब हर जगह परमात्मा, वस्तु दिखता था बाद में। जैसे मान लो कि भूषण की ओर देखे अथवा तेरे ओर देखे अथवा और किसी ओर देखे तो सबसे पहले ईश्वर दिखते थे। बाद में दिखता था कि ये अमुक व्यक्ति है, ये अमुक वस्तु है। खेत खलिहान जाते थे बाढ़ में भी तो पेड़ पौधा पीछे दिखता था और परमात्मा पहले दिखते थे। इसलिए अजीब तरह का प्रेम हो गया था। ऐसी एक स्थिति आ गई थी कि कूड़े कचड़े में भी पहले परमात्मा दिखते थे, कचड़ा बाद में दिखता था। और यहाँ तक कि मलमूत्र, थूक, खकार इत्यादि में भी पहले परमात्मा दिखते थे, बाद में मल मूत्र, थूक, खकार इत्यादि दिखता था। इसलिए क्या होने लगा? ये घृणित है और ये सही है, ये भान मिटने लगा। कुछ नहीं लगता था कि सब जगह ईश्वर पहले और व्यक्ति, वस्तु इत्यादि बहुत बाद में। दीवाल, ईटा, पत्थर, रोड़ी, छत में टहल रहे हो घर में तो ईटा है, ईटा में परमात्मा दिख गए तो क्या करेंगे? ईटा को हृदय से लगाकर यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं और भाव विभोर हो रहे हैं। कपड़ा है, पहले परमात्मा दिख गया, पीछे कपड़ा दिखेगा तो समझते ही हो फिर कपड़े के प्रति कितना प्रेम उमड़ता होगा। तो फिर कपड़ा को हृदय से लगाकर भाव विभोर होकर अश्रुपात होते हुए टहला जा रहा है। और परेशानी थोड़ी थोड़ी माँ को तब होने लगी जब गंदे वस्तु से भी घृणा खोने लगा। कुछ नहीं लगता था, हर जगह ही परमात्मा है। जितने शुभ में परमात्मा है उतने ही अशुभ में भी परमात्मा है कि नहीं? सोच के देखो, फूल में जितना परमात्मा है विष्टा में भी उतना ही परमात्मा है कि थोड़ा कम है? तो फिर सीढ़ी चढ़ना हो, उतरना हो, बहुत परेशानी होने लगी। पहला पैर सीढ़ी में बढ़ाते तो लगता है कि भगवान है। व्याकुल होने लगे, रहना होता था ऊपर में ज़्यादा, कमरे में टहलने के लिए छत जाना होता था।
तो सीढ़ी है तो सीढ़ी के पास ही खड़े हैं कि परमात्मा है, कैसे पैर रखा जाए। बाद में बुद्धि आई कि पैर में भी परमात्मा है, बाद में आई, पर सीढ़ी के पास खड़े हैं तो खड़े हैं और खड़े हैं। वो वर्षा हो रही है तो पानी में के बीच में खड़े हैं तो खड़े हैं तो खड़े हैं। ऊपर का छत में कौन वर्षा में जाएगा, छत में कोई तो जाता नहीं था। तो गुरु माँ को लगता था कि वर्षा के रूप में परमात्मा ही बरस रहे हैं और अपना दुलार दे रहे हैं। उस समय साकार खोने लगा था, ठीक है, निराकार और सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति होने लगी थी। तो वर्षा में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, कभी आलती पालती लगा के बैठे हैं और कभी खड़े होकर खड़े हैं। ऊपर से वर्षा और आँखों से अश्रु। क्यों अश्रु बहते थे? प्रेम से या दुख से? प्रेम से। इतना प्यार आता था, इतना प्यार आता था कि पता नहीं आदमी लोग इतना प्रेम किसी से करता है कि नहीं। माँ अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है कि नहीं। पति पत्नी में इतना प्रेम होता है कि नहीं। गुरु शिष्य में इतना प्रेम होता है कि नहीं, हमें पता नहीं है। पर गुरु माँ तो एक सोचो कि थोड़े थोड़े अजीब स्थिति में पहुंचते जा रहे थे। भोजन है, रोटी देख रहे हैं तो परमात्मा देख रहे हैं। रोटी दिखता ही नहीं था, परमात्मा दिख रहे हैं। दाल है तो परमात्मा दिख रहे हैं। तो उस परमात्मा को दांत से कैसे कुचल दिया जाए? तो माँ लोग बैठ के बगल में फिर झकझोरती थी, कहती थी कि ये रोटी है, रोटी देखो, आँख खोलो देखो इसको, ये रोटी है, नहीं खाने से तो मृत्यु हो जाएगी। और समझ में नहीं आता था कि कैसे खाएं। तो समझ में आया है एक चीज कि रोटी इत्यादि को तो चिबाना पड़ेगा तो भगवान को दुख हो जाएगा। तो दाल वगैरह पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, अथवा और कोई चीज़, पानी पी सकते हैं, उससे उनको कम दिक्कत होगा। तो पानी पिया जाने लगा। मान लो ऐसा लाती तो जान गई कि इसका भी मूड दूसरा तरफ है, तो दाल ला देती अच्छा से, उसमें घी वगैरह डाल के, दूध की व्यवस्था करती, और ऐसे ही बहुत दिन तक चला। एक अद्भुत स्थिति थी उस समय। जीत देखूं तित तोय वाली अनुभूति थी और एक अद्भुत दीवानगी थी, अद्भुत प्रेम। आसमान की ओर दृष्टि उठ गया, कबूतर की ओर दृष्टि उठ गया, जो कि घर में आराम से उपलब्ध था, कबूतर वगैरह। सूर्य है, सूर्य की ओर दृष्टि उठ गई, चांद वगैरह पर, अथवा हवा की ओर दृष्टि उठ गई। सब जगह परमात्मा। किसी पेड़ पौधे की ओर दृष्टि उठ गई तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, कहीं कुछ भी नहीं। तो सरकार चिंतित हुए। उनको लगने लगा कि ये
अधिक दिन नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार के परिभाषा के अनुसार ये परमहंस स्थिति थी, और जो कहा जाता है कि परमहंस स्थिति वाले लोग भूख लगी और वहाँ किसी की टट्टी पड़ी हुई है तो वे आराम से खा लेते थे। घृणा लगता है ना, लेकिन उनके दृष्टि में, उनके नज़र में वो टट्टी है ही नहीं। वहाँ वे परमात्मा को देख रहे हैं, है ही नहीं वो। कुत्ता पानी पी रहा है, बगल में कटोरा है, उसमें जल कोई ला के भर दिया है, उसी में कुत्ता भी पानी पी रहा है और वे भी उसी पानी को पी रहे हैं। और गुरु माँ का उस समय सबसे अच्छा पसंदीदा चित्र जो था, अब तो सगुण साकार इत्यादि से ऊपर उठकर निर्गुण को समझने लगे थे, निराकार को समझने लगे थे, अव्यक्त और सर्वव्यापी प्रभु का अनुभव होने लगा था। तो उस स्थिति में सबसे अधिक प्रिय क्या चीज़ थी? गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण में ज्ञान की 7 भूमिका वाला चित्र देखें। इन लोग शायद याद होगा इन लोगों को। गुरु माँ जब आश्रम आए थे तो उसको लेके आए थे और अपने कमरा में उसको रखते थे। ज्ञान की 7 भूमिका वाला चित्र, जहाँ की तुरीयावस्था में ऐसे ही पड़े हुए हैं, सांप आया, बिच्छू आया, कोई कुछ कर दिया, गाली दे दिया, कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं। पदार्थाभावनी असंशक्ति और तुर्यगा, ये टॉप भूमिका है ना। पदार्थाभिभावनी में क्या होता है? सब का भान मिट जाता है कि ये पदार्थ है, एक ही भान होता है कि ईश्वर है। यदि सब कुछ ईश्वर है तो ये मेरा परिवार और ये तेरा परिवार होगा क्या? होगा ये प्रिय और ये अप्रिय, ये शत्रु और ये मित्र, ऐसा होगा? कुछ नहीं। अपने आप समत्व आएगा। सुख में भी वही दिखेगा, दुख में भी वही दिखेगा, गाली बकने वाले में भी वही दिखेगा और फूल चढ़ाने वाले में भी वही दिखेगा। यही कारण था कि जब घर में रहे, मतलब 1977 से लेकर 1985 ईस्वी तक कौन नहीं निंदा किया होगा। परिवार के लोगों में से भी बहुत अधिक लोग निंदक थे, तुम लोगों के समाज के लोग भी बहुत निंदक थे, और बाढ़ आश्रम में साधु समाज जो था वो प्रबल निंदक था। गुरु माँ को दुख सुख नहीं व्यापता था। इसका कारण क्या था कि रे परमात्मा इस रूप में आ गए केवल पकाने के लिए। परमात्मा ही तो गाली बक रहा है, हे मालिक कौन कौन सा रूप तुमको धारण करना पड़ रहा है, कौन कौन सा रूप तुम धारण करते हो। तो जो निंदक होता था, लगता था कि परमात्मा ही इस रूप में है, तो मन करता था कि जाके उसका पैर पकड़ ले। कोई गाली दे रहा है तो अनुभव होता था कि भगवान आए हैं, इस रूप में तो भगवान ही आ गए, और हृदय एकदम भाव विभोर हो जाता था।
एकदम भाव विभोर कि पकाने के लिए ईश्वर किस किस रूप में आ रहे हैं। शायद गुरु माँ का कोई भजन भी होगा, और भजन में ये किससे कैसे करूं दुश्मनी, योग ना पामन भरमाया, इस तरह का भजन है ना। इसका मतलब कि सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, तो किससे दुश्मनी करूं? जो कष्ट दे रहा है वो भी ईश्वर है, तो उससे कैसे दुश्मनी होगी? गुरु माँ का यदि भजन को टटोलोगे तो ऐसा बहुत चीज़ मिलेगा जिसमें कहा गया है कि सब में ईश्वर है। निंदक में भी वही है, प्रशंसक में भी वही है, शत्रु में भी वही है, और मित्र में भी वही है, प्रशंसक में भी वही है, सब में ईश्वर बुद्धि। मस्त, एक अद्भुत नशा। ये भक्ति का प्रचंडतम समय था, अथवा इसको ज्ञान का प्रचंडतम समय बता सकते हो। सब दृश्य खो जाना, केवल ईश्वर 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 ईश्वर। चांद देख रहे हैं तो देख रहे हैं और देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं तो देख रहे हैं और देख रहे हैं। कोई पेड़ पौधा सामने आ गया तो पेड़ पौधे को पकड़ कर खड़े हैं और खड़े हैं, आंसू गिर रहा है और खड़े हैं। ऐसी बहुत दिन तक स्थिति आश्रम में भी रही है ना। उस स्थिति से यदि नहीं निकला जाता तो कुछ भी ये जो सत्संग वगैरह हो रहा है ना, ये संभव नहीं था। खैर, फिर धीरे धीरे भक्ति के बाद योग की प्रेरणा मिलने लग गई। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य सत्ता गुरु माँ को योग का उपदेश कर रहा हो। पता नहीं वो कौन था, नहीं पता। सरकार ने ना कभी भक्ति का उपदेश किया गुरु माँ को, ना कभी योग का दिया। यदि वे सूक्ष्म रूप से उपदेश कर रहे हो तो नहीं कह सकते हैं, परंतु इसका उन्होंने अनुभव नहीं होने दिया कि वे सूक्ष्म रूप से उपदेश कर रहे हैं। योग में इन लोग के साथ एक बार चर्चा किए थे कि कोई अदृश्य सत्ता ने गुरु माँ को वाई और टी दिखलाया। वाई ललाट पर और टी नाभि पर, और ये बहुत दिन तक दिखने लगा। तो इसका अर्थ क्या है ये समझ में नहीं आता था कि वाई और टी क्यों दिख रहा है। और साथ साथ में भी सेवा भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि सेवा छूट गया, पर वाई और टी, इसकी कोई व्याख्या करने का कोशिश करो, कोई सोचकर व्याख्या करने की कोशिश करो, कोशिश करो ना। वाई है, ऐसे है, एक पूंछ है और दो उसका मुंह है ना।
होते होते ढूंढते ढूंढते पता चला कि इस दृश्य का, वो पता क्या चला, उन्होंने ही बताया। जो प्रेरणा दे रहा था वो उन्होंने ही बताया कि वाई मतलब होता है कि आपके मस्तिष्क से ऊर्जा का झरना गिरता है। उसको समेटने के लिए, उतने को पचाने के लिए चौड़ा मुंह चाहिए, है ना। उसको ग्रहण करने के लिए चौड़ा मुंह चाहिए। मान लो कि तुम तेल दूसरे पात्र में डालते हो जिसका छोटा सा जगह, छोटा छेद है, तो वहाँ पर क्या रहता है? वो कुप्पी ना, कुप्पी क्या रहता है? ऊपर में फैला हुआ है और नीचे एक है। तो ऊपर में फैला हुआ है तो उसमें तेल डालना आसान है और वो कुप्पी से फिर नीचे चला जाता है जिस बस जगह भरना है उसको। तो वाई के द्वारा न मालूम किसने अनुभव दिया कि मस्तिष्क से ऊर्जा झरती है, झर 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 ऊर्जा झरती है और वो कूप की तरह है। यहाँ पे तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ऊपर से जो ऊर्जा झरती है वहाँ भ्रिकुटी में उसका एक मिलन बिंदु है थोड़ी देर के लिए। जैसे तुम लोग का जो कुप्पा होता है ऐसे होता है और उसका जड़ के पास थोड़ा दूर के लिए एक है वो, और फिर नीचे जाता है तो वैसा ही सकरा रहता है कि बड़ा चीज़ रहता है उसका। जैसे बोतल में भर रहे हैं तो बोतल ज़्यादा चौड़ा है कि कुप्पा ज़्यादा चौड़ा है? बोतल ज़्यादा चौड़ा है, पर एक जगह मिलन स्थल है कुप्पा का और उसका डंठल का, ठीक है। तो ऐसे ही भ्रिकुटी में बताया गया, जिसने भी बताया हो, भ्रिकुटी में बताया गया कि ऊर्जा फिर एकाकार होकर फिर नासिका क्षेत्र में 2 श्वास है और उससे नीचे आकर पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है। और क्या करना होगा? नाभि केंद्र में टी दिखने का तात्पर्य क्या है? टी दिखने का तात्पर्य है कि मस्तिष्क से जो ऊर्जा झरती है वो मस्तिष्क को योगी लोग चंद्र स्थल मानते हैं, चंद्र स्थल मानते हैं और मानते हैं कि मस्तिष्क में चंद्रमा की उपस्थिति है, मतलब शीतलता की उपस्थिति है। और चंद्रमा की रोशनी में क्या बरसता है? अमृत तत्व। औषधि, पेड़ पौधे इत्यादि में सूर्य के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के कारण उसमें उसको उगना, बढ़ना, हरा भरा रहना, अथवा जैसा रंग वैसा उसका कलर आना, ये सब होता है। पर पौधों में औषधीय गुण चंद्रमा के कारण होता है। तो हम लोगों के मस्तिष्क में को चंद्र प्रमुख माना जाता है और वहाँ से अमृत झरता है, ऊर्जा का झरना होता है जो बहुत ही तृप्तिकर और शांतिकर है। वो नाभि चक्र में पहुंचकर, नाभि चक्र मतलब मणिपूरक चक्र, वहाँ कौन सा तत्व प्रमुख है? अग्नि। तो वो जो ऊर्जा बह रही है वो नाभि चक्र के द्वारा जला दी जाती है। अभी जो हम लोगों के शरीर में ऊर्जा आती है, मस्तिष्क के द्वारा जो ऊर्जा आती है और शरीर के कंठ को, फेफड़ों को संचालित करते हुए आगे बढ़ती है और नाभि चक्र में
लगभग लगभग ऊर्जा जल जाती है, और फिर वहाँ से थोड़ी बहुत जो ऊर्जा बचती है वो छिन्न ऊर्जा नीचे जाती है और फिर स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र को क्रियाशील करती है। ये ऑटोमेटिक स्थिति क्यों बनाई गई, सोच के बताओ। यदि नाभि चक्र अशोषक ना हो, ऊर्जा को ना जलाए, तो मस्तिष्क से इतनी अधिक ऊर्जा बह के आती है शरीर में, इतना प्रचंड उसका धार होता है कि अगर उसे ना जलाया जाए तो मनुष्य एक महाकामुक प्राणी बन के रह जाएगा, महाविषयी। इसलिए ऑटोमेटिक यह स्थिति की गई है कि नाभि चक्र में आके ऊर्जा का भस्मीभूत होना निश्चित हो गया है। अब योगी लोग क्या करते हैं, ये टी के आकार से बताया गया, टी चौड़ा है और उसका फिर से उसकी जो पूंछ है वो पतली है, तो बताया गया कि यहाँ बहुत ग्रहण होता है, बहुत ऊर्जा बरसता है, लेकिन वहाँ सब जलकर एक छोटी सी धारा के रूप में मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में बह जाता है। वाई और टी का ये अर्थ गुरु माँ को बताया गया, और जो समझाने वाली शक्ति थी, पता नहीं वो कौन थी, वो नहीं पता, उसने इसका उपदेश किया। कैसे किया? जैसे वेदों का मंत्र किसके हृदय में उतरा? ऋषि लोग के हृदय में उतरा और फिर उसका टंकन कर दिया गया। तो वैसे ही ये जो ज्ञान उतरा वो ऐसा नहीं है कि गुरु माँ के किसी पुस्तक को पढ़ने से उतरा अथवा कोई सत्संग सुनने से उतरा, ऐसा नहीं है। किसी ने दे दिया, क्यों दे दिया पता नहीं। एक बड़ा मज़ेदार श्लोक है, तुम लोग को अभी बताते हैं, इससे मिलता जुलता श्लोक। बहुत ही परफेक्ट श्लोक। जब भगवान ने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखला दिया और अर्जुन भाव विभोर हो गया, कृत हो गया, थोड़ा डरा भी, डरा तो, परंतु कृष्ण को छोड़कर भागा क्या? अपना रथ को छोड़कर कहीं चला गया डर के मारे? नहीं, उल्टा ही डरा तो, लेकिन जान रहा है कि ये भगवान है, इसलिए हाथ जोड़कर कह रहा है कि भगवान आपको देखकर डर लग रहा है। सभी जीव जंतु जितने भी मनुष्य सिद्ध और देवता इत्यादि सब भयाक्रांत हो गए, इत्यादि इत्यादि। श्री कृष्ण को लगा होगा कि ऐसा ना हो कि यह विराट स्वरूप, अभी अर्जुन देख रहा है, ठीक है कि वो देख रहा है, परंतु उसमें पात्रता नहीं है, तो आने वाले समय में वो इस बात को लगभग भूल चुका होगा, और एक उसके दिमाग में रह जाएगी कि हमने भगवान के विराट रूप को देखा है, हमने देखा है, मतलब अहंकार। आने वाले समय में अर्जुन को अहंकार हो सकता था, पूरी गुंजाइश और संभावना थी। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? 47वां श्लोक,
11वां अध्याय का 47वां श्लोक में कहें, श्री भगवान उवाच मया प्रश्नेन तवार्जुनन् रूपम परम दर्शि तमात् योगात् तेजोमयं विश्वम् अनंतं माध्यम यन्मे त्वदनेन न दृष्ट पूर्वकम। मतलब भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया। दो बात, अनुग्रह से, अनुग्रह मतलब कृपा से। ऐसा नहीं कि तुम में पात्रता थी इसलिए तुमको दिखलाया, ऐसी बात नहीं है, इसको मत सोचो। और दिखलाया, तुम देखे नहीं, तुम नहीं देखे, तुम्हारे में योग्यता ही नहीं है देखने की। मैंने दिखलाया, मतलब ईश्वर ने दिखलाया। अर्जुन के दिमाग में ये बात आई होगी कि ठीक है कि ईश्वर ने दिखलाया, और ठीक है कि उन्होंने अनुग्रह करके दिखलाया। अनुग्रह मतलब कृपा, दया करके दिखलाया। लेकिन हमारे को ही क्यों दिखलाया? जरूर हम योग तप ज़्यादा किए होंगे, हमने दान ज़्यादा किया होगा, हमने सेवा कार्य ज़्यादा किया होगा, हमने पात्रता को अर्जित किया होगा, उनके मन में आया होगा, तो श्री कृष्ण उसका तरंग को पकड़ लिए। और वे क्या बोलते हैं 48वां श्लोक में, ना वेद यज्ञाध्ययन न दाने न च क्रिया भीर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदनेन कुरु प्रवीर। इसका अर्थ सुनो, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। ये मत सोचो कि तुमने खूब उग्र तपस्या किया, वेद का अध्ययन किया, खूब दान दिया और कोई दूसरा उपाय किया, इसके कारण कोई नहीं देख सकता है। कितना भी वेदाध्ययन किया जाए, कितना भी तप किया जाए, इसके द्वारा उसे नहीं दिखेगा। केवल मेरी कृपा, मैं जिसके सामने प्रकट होना चाहता हूँ उसके आगे प्रकट होता हूँ, और नहीं चाहता तो अगला अपने पुरुषार्थ से नहीं कर सकता। अब मजबूत तरंग तुम लोगों में से कौन फेंक रहा है? सच सच बता दो, क्या बात है? तब तो ईश्वर तानाशाह है, कोई कुछ भी कर ले तो वो दिखता नहीं है, मन मर्जी है, मन मौजी है। जिस पर ढुलकेगा उसको दिखाएगा, और जिस पर नहीं ढुलकेगा उसको नहीं दिखाएगा। तो फिर ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है, जब उसी का सब कुछ चलता है? वो निरंकुश शासक है। कौन है तेरा नियंता डर दिखाऊं जिसका? यदि ऐसा है
तो और पुरुषार्थ करके पगलाने से क्या पुरुषार्थ कर कर के पगलाने की क्या आवश्यकता है? क्यों तप करें, क्यों जप करें, क्यों धर्म मार्ग पर चलें? आखिर क्यों? एक बात, तेरे पुरुषार्थ के बिना कृपा होती नहीं, और कृपा में तेरा पुरुषार्थ ही सब कुछ रहता नहीं। मतलब एक दिन बताए थे ना, तुम लोगों को क्या बताए थे बताओ? वर्षा का पानी, मैं क्या बताएं बताओ? कितना भी पात्र जमा कर ले, वर्षा नहीं होगा तो पात्र नहीं भर सकते। तुम लोग को क्या बताए थे? होम हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर, हाँ, उसके द्वारा तुमने अपना बहुत बड़ा जगह बना लिया, लेकिन क्या तुम्हारे बना लेने मात्र से वो भर जाएगा? तुम्हारा पुरुषार्थ वहीं तक था, उसके बाद खत्म। तुम क्या ऐसा कह सकते हो कि ऐ बादल, हमने अपना बड़ा सा कुआं तालाब बना लिया है पानी जमा करने के लिए, अब तुम बरसो? ऐसा कह सकते हैं हम लोग? पुरुषार्थ यहीं तक तेरा समाप्त हो गया। अब कृपा पर निर्भर है। बादल बरस जाएगा तो वो भर जाएगा, भरेगा ना। और यदि बादल नहीं बरसा तो इंतजार करना होगा। क्या करोगे? मान लो कि इस साल वर्षा नहीं ठीक से हुई, तो तुम जो बनाए हो उसको तोड़ ताड़ कर फेंक दोगे कि क्या करोगे? अगर तोड़ ताड़ के फेंक दोगे तो कभी तुम्हारे पास वर्षा जल जमा नहीं होगा, है कि नहीं? बादल तो बरसेंगे ही, ये निश्चित है। लेकिन यदि तुम इंतजार नहीं करते हो और सोचते हो कि अभी हमने बना दिया, तालाब बनाया अथवा जमीन में पानी जाए इसका व्यवस्था कर ली और तुरंत बरसे, ये तुम पर निर्भर नहीं है। अगर तुरंत बरस गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं बरसा तो चातक की तरह मुंह पर उठाकर स्वाति वर्षा का इंतजार करो। चातक का उदाहरण आता है ना, उसकी प्यास दूसरे जल से नहीं बुझती, वो केवल स्वाति जल से ही बुझती है। तो वह पक्षी क्या करता है कि भले ही नदी तालाब में हो, परंतु कितना भी डूबेगा अपना चोंच को ऊपर रखता है, क्योंकि नदी जल से उसकी प्यास मिटने वाली नहीं है, ऊपर रखता है। और फिर तड़फड़ा के ऊपर आ जाता है, और स्वाति का नक्षत्र आता है तो उन लोग जानता है कि अभी स्वाति नक्षत्र चल रहा है, तो दिन रात मुंह खोल के रखता है कि जब स्वाति नक्षत्र का वर्षा होगा तो उसके मुंह में स्वाभाविक ही गिरेगा पानी, और स्वाभाविक ही उसकी प्यास मिट जाएगी। तो तुम पुरुषार्थ करो पात्रता हासिल करने की, और उसके बाद तेरे पुरुषार्थ से ईश्वर अनुग्रह करेगा, ऐसा नहीं। अब इंतजार करो क्या चीज की? कृपा की। इस तरह दोनों का संगम जरूरी है। तेरे पुरुषार्थ के बिना कृपा होगी नहीं, और कृपा तुम्हारे पुरुषार्थ का फल नहीं है। क्या समझे? ठीक से समझ में आए? तुम तालाब बना दिए इसलिए वर्षा हो रही है, ऐसा है क्या? तो पुरुषार्थ तो तुमको करना होगा, लेकिन तेरे पुरुषार्थ से कृपा नहीं होगी। ये तो बादल जड़ है इसलिए इसको जाने दो, पर जो ईश्वर चेतना है, जिसकी कृपा के लिए तुम इच्छुक होकर अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण करके एक श्रेष्ठ पात्र बना लिया,
ईश्वर के कृपा को धारण करने की। अब जब ईश्वर उचित समझेगा तब कृपा की वर्षा करेगा। अब ये संदेह खत्म हो गया कि जब वही सब कुछ करेगा तो हमारे पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है। वो तो ऐसा ताना शासक तो कोई नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। वर्षा इस होती रहती है, पर यदि तुमने उस वर्षा जल को स्टोर करने लायक जगह नहीं बनाया तो वर्षा हो गया, रूप बह के चला जाएगा फिर से समुद्र में। वैसे ईश्वर की कृपा गाहे बेगाहे सब पर बरसती है, परंतु जो अपने भीतर पात्रता को बना लिया है, ईश्वर की कृपा उस पर ठहर जाती है ना, उसे परिपूर्ण कर देती है। हो गया, तेरा भी पुरुषार्थ आवश्यक है और ईश्वर का भी कृपा आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कि गुरु माँ ने जो अनुभव किया अथवा गुरु माँ को किसी ने समझाया, ऐसा नहीं है कि मेरी योग्यता के कारण समझाया, मेरी पात्रता के कारण समझाया, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं उन्होंने क्यों समझाया। उसके बाद क्या हुआ कि भक्ति तो था ही, सेवा बुद्धि भी बहुत थी। सरकार जब तक रहे तब तक डूबकर सेवा किया गया। योग में अब प्रवृत्त हुआ जाने लगा। साथ साथ में एक चीज और बढ़ गया, वो था योग। योग क्या था? क्या योग ही ध्यान था, या योग के बाद जो ध्यान में पहुंचा गया उसकी भी एक अलग कहानी है। और सुमिरन भक्ति थी ही, सेवा थी ही। योग में सुमिरन थोड़ा थोड़ा हल्का पड़ने लगा और योग की प्रणालियों का धीरे 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 भीतर ज्ञान होने लगा, जिसको कि गुरु माँ आश्चर्य और रहस्य में खोले हैं। और आगे की बात तो आज समाप्त हो गई। समय देख लो, घड़ी ज़्यादा हो गया। फिर यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो कल। मेरी बात समझ में आ रही कि ऐसा लगता है झूठ झूठ का बकबक कर रहे हैं? अजीब तरह का एक अनूठा सुगंध जो रह रह कर गुरु माँ के इर्द गिर्द फैल जाता था, जिस सुगंध को धरती के सुगंध से तुलना नहीं किया जा सकता है। दूसरे लोग भी उस सुगंध का अनुभव करते थे, पर वो किस चीज़ का सुगंध है पता नहीं चल पाता था। अद्भुत दिव्य सुगंध, ये दूसरे लोग भी अनुभव किए हैं, कियो ना? चल, और कृपा में भी कुछ कुछ होता है, और उस कृपा का प्रतिदान साधक क्या देता है अथवा देना चाहिए, वो भी कल पूछना। अभी यदि ईश्वर इन बातों की चर्चा करवा रहे हैं तो शायद उनकी कोई योजना हो, पता नहीं। करवा तो वे ही रहे हैं, गुरु माँ में इतनी क्षमता नहीं है कि कर ले। और एक प्रश्न तुम लोग पूछना कि ये जो बताया गया है कि मस्तिष्क से ऊर्जा झरती है, मतलब मस्तिष्क को चंद्र माना गया,
और नाभि केंद्र को सूर्य माना गया, तो क्या योग की ऐसी प्रणाली है कि सूर्य चक्र के पास वो चंद्र स्राव ना जल भून जाए, वो जल के समाप्त भी ना हो और वासना और सांसारिकता के रूप में भी ना बदले, इसका भी क्या कोई उपाय है? तुम लोग को नहीं ना प्रश्न उठा? आया। चलो तो इसको भी पूछ लेना, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। जैसे रामकृष्ण अलग अलग पंथों के साधन में उतरे और पाए कि सब एक ही जगह पहुंचता है ना। गुरु माँ साधन में उतरे नहीं हैं, पता नहीं क्यों, योग्यता और पात्रता भी नहीं है, पता नहीं क्यों। अलग अलग स्वादों को कोई किसी ने चखाया, सुमिरन का भी, सेवा का भी, भक्ति का भी, योग का भी, ध्यान का भी और आत्मज्ञान का भी। अलग अलग स्वाद और अलग अलग समय में अलग अलग पीरियड, कि अभी इतना से इतना समय तक ये हुआ, अब इसका पटाक्षेप हो गया, अंदर में है, मतलब वो ओझल हो गया, संग्रहित है कहीं पे, वो ओझल हुआ, अब दूसरा चीज का किसी ने करवाया, उसको धन्यवाद। सूफी कहावत है कि यदि खुदा चाह ले तो गधा को भी हलवा खिला सकता है। सुनकर तुम लोगों को कुछ शांति का अनुभव होता है? सुन रहे हो तब, या गुरु माँ चुप हो गया हो तब, गुरु माँ की उपस्थिति में ही? ये भगवान का विराट रूप है जो अर्जुन को कृष्ण के अनुग्रह से मिला।